वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम संस्कृत के अंदर समास प्रकरण, जैसा कि आपको पता है हम समास प्रकरण के बारे में पढ़ रहे हैं और समास प्रकरण के अंतर्गत हम समास के भेदों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। समास के नए भेद के रूप में आज हम द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। द्वंद्व समास, जैसा कि मैंने यहाँ पर इसका एक सूत्र लिखा है, चा अर्थे द्वंद्व, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया सूत्र है। और इस सूत्र के अगर हम व्याख्या करें तो अगर हम देखेंगे तो चा अर्थे यानी कि च अर्थ में, च का मतलब आप सबको पता है और शब्द के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी दो शब्दों के बीच में जब हम और लगाते हैं तो उसके लिए हम च शब्द का अर्थ का प्रयोग करते हैं। तो चा अर्थ यानी कि च के अर्थ में हम द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर इसकी परिभाषा मैंने लिखी है, देख सकते हैं आप कि इस सूत्र के अनुसार इस समास के पूर्व पद तथा उत्तर पद, इस समास के अंदर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि दोनों पदों की प्रधानता होती है। मीन्स दोनों ही पद जो हैं, पूर्व पद हो या फिर उत्तर पद, दोनों प्रमुख होते हैं और दोनों की प्रधानता होती है। दोनों को स्पष्ट रूप से शो किया जाता है, बताया जाता है। किसी भी एक पद का गुण नहीं होता है, लोप नहीं होता है। तो इसके लिए जब हम दोनों शब्दों को प्रमुखता से बताएंगे तो इसके लिए हम च शब्द का अर्थ का प्रयोग करेंगे, यानी च शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस समास के अंदर दोनों पदों की प्रधानता होती है और दोनों के बीच में च आता है, यानी कि दोनों को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे माता पिता, अब दोनों प्रमुख हैं, माता भी प्रमुख है और पिता भी प्रमुख है, तो माताश्च पिता यानी माता और पिता। तो इस तरह से दोनों पदों को प्रमुखता से बताने के लिए हम च शब्द का प्रयोग करते हैं और इसके लिए हम द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं। साथ ही द्वंद्व समास के समस्त पद प्राय द्विवचन में चलते हैं। द्विवचन का इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं, धर्म च अर्थ च, यानी धर्म और अर्थ दोनों शब्द प्रमुख है, धर्म भी प्रमुख है और अर्थ भी प्रमुख है। तो जब हम इसका समस्त पद के रूप में लिखेंगे तो धर्मार्थो, इस शब्द का समस्त पद होगा धर्मार्थो, और जब इसका विग्रह करेंगे तो धर्म च अर्थ च। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि धर्म तथा अर्थ दोनों ही प्रधान है। इसके बाद समूह के अर्थ में यह समास प्राय नपुंसकलिंग एक वचन के रूप में चलता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण, पानी पादम। पानी पादम का मतलब होता है हाथ, पादम का मतलब होता है पैर, यानी कि हाथ और पैरों का समूह। तो देख सकते हैं पानी च पादो एच समास ऐसा समाहार, यानी हाथ और पैरों के समूह को बताने के लिए हम इस समास का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने इसके और उदाहरण दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, जैसे कि शिव केशवो, शिवश्च केशवो, यानी शिव और केशव। आपको पता है शिव अलग व्यक्ति और केशव अलग व्यक्ति, यानी कि शंकर भगवान और कृष्ण भगवान। तो दोनों को प्रमुखता से दिखाने के लिए यहाँ पर शिव केशव शब्द लिखा है और शिवश्च केशवश्च इसका समास विग्रह किया जाएगा। उसी तरह से माता पितरो, यानी माता च पिता च, अर्थात माता और पिता दोनों को प्रमुखता से दिखाने के लिए हमने च शब्द का प्रयोग किया है। तो च अर्थ जहाँ पर होता है वहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से सूर्य चंद्रो, सूर्य और चंद्रमा, या सूर्यश्च चंद्रश्च, जया जयो, जया जयो का अर्थ होता है जय और पराजय, यानी कि जयश्च अजयश्च, यानी कि हार और जीत भी आप इसका अर्थ ले सकते हैं। धर्म अधर्म, धर्माधर्मो, धर्म और अधर्म दोनों को बताने के लिए धर्मश्च अधर्मश्च, लाभ लाभो, लाभश्च अलाभश्च, यानी कि लाभ और अलाभ, जिसको आप कह सकते हैं लाभ और हानि। ठीक उसी तरह से सुख दुखम, यानी कि सुखम च दुखम च, यानी कि सुख और दुख। तो इस प्रकार से हमने देखा कि द्वंद्व समास के अंतर्गत हम जो मुख्य बात है वो होती है च अर्थ में, यानी कि और शब्द को बताने के लिए क्योंकि हमने देखा कि इसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रमुख होते हैं। अब दोनों को कंबाइन करने के लिए हम और शब्द यानी कि च अर्थ का प्रयोग करते हैं, यानी च शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से
प्रमुख इसमें आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर और शब्द आएगा या फिर जहाँ पर च या च शब्द आएगा वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो दोनों पदों को प्रमुखता से बताने के लिए हम द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने द्वंद्व समास के बारे में देखा। एक बार वापस इसकी समरी देख सकते हैं कि च शब्द को प्रमुखता से दिखाने के लिए या उत्तर पद और पूर्व पद को प्रमुखता से दिखाने के लिए दोनों के बीच में हम च शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यह समास जो है वो नपुंसक लिंग में एक वचन के रूप में चलता है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि इस समास के अंदर जो पद होते हैं, चाहे शिव हो या केशव हो, दोनों ही प्रमुख होते हैं। तो इसके लिए हमने च शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।